ओम साई राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साई वंदना में आप सभी साईं भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ मेहर बाबा के पांचवें सदगुरु श्री नारायण महाराज के विषय में चर्चा करेंगे। नारायण महाराज का जन्म 20 मई 1885 को कर्नाटका के बागलकोट में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब आध्यात्मिक रूप से कोई आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है और किसी निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसका जन्म होता है, तो चाहे वो गुरु हो, सदगुरु हो या अवतार हो, उस आत्मा को भी इस धरती के जो नियम हैं उनके अनुसार बहुत से उतार चढ़ावों से, बहुत से संकटों से गुजरना पड़ता है। उन्हें भी जिंदगी में कई तरह की दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है और ऐसा ही कुछ नारायण महाराज के साथ भी हुआ। एक्चुअली 14 महीने की उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया और जब नारायण महाराज 4 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। नारायण महाराज का बचपन से ही आध्यात्मिक विषयों में उनकी काफी रुचि रही और भगवान से संबंधित जो भी विषय रहते थे उनमें वो बहुत रुचि रखते थे। और उनके घर के पास ही एक वेंकटेश मंदिर था जहाँ पे वो घंटों साधना किया करते थे। उनकी दादी के साथ उनका अच्छा बॉन्ड था, लेकिन कुछ समय के बाद घर के किसी मतलब छोटे से ही एक कुछ लड़ाई झगड़े के कारण वो गुस्सा होकर, नाराज होकर अपना घर छोड़कर चले गए और पास ही एक शिव मंदिर में बैठकर वो ये इंतजार करने लगे कि शायद मेरे परिवार वाले, मेरे जो भी उनके चाचा ताऊ वगैरह जो भी उनके रिश्तेदार थे वो या मेरी दादी, वो मुझे लेने आएंगे। लेकिन उस रात मतलब पूरी रात वो मंदिर में उनका इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया। तो इस बात से उन्हें बहुत आघात पहुंचा और उसके बाद हमेशा के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो वहां से चले गए। उसके बाद जगह जगह की यात्रा करते हुए उन्हें एक संत से मुलाकात हुई जिन्होंने नारायण महाराज को गंगापुर जाकर भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने का आदेश दिया। अब नारायण महाराज सन 1901 के आसपास गंगापुर पहुंचे और वहां उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की मतलब पूजा अर्चना की और 1 साल तक बहुत कठोर तपस्या की और उसके बाद करीब 1 वर्ष के बाद भगवान दत्तात्रेय ने नारायण महाराज को दर्शन दिए और उन्हें उनसे मंत्र दीक्षा मिली और अपने ध्येय की प्राप्ति का रास्ता मिला। दत्तात्रेय भगवान ने उन्हें उनका मार्ग दिखाया। इसके बाद नारायण महाराज ने पूरे भारतवर्ष में कई स्थानों की जगह जगह यात्रा की, बहुत से लोगों से मिले और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ। उन्होंने जन कल्याण में बहुत से कार्य किए और बहुत से चमत्कार भी किए। उसके बाद सन 1905 के आसपास नारायण महाराज पुणे के पास एक जगह है केतगांव पेट, 1905 के आसपास वो वहां पहुंचे। उस जगह पे जाकर उन्हें ये महसूस हुआ कि यही जगह मतलब उनके निवास के लिए उत्तम है। उन्हें वहां बहुत शांति महसूस हुई और उसी जगह को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। उन्होंने वहां पे 4 हेक्टेयर जगह खरीदी और एक पूरी बस्ती वहां पे उन्होंने बसाई, जिसको नारायण नगरी के नाम से लोग बुलाते थे। तो वहां पे उन्होंने भगवान दत्तात्रेय का एक मंदिर बनवाया, वहां पे एक उन्होंने शिव मंदिर बनवाया, एक साधना स्थल बनवाया, एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाई जो कि भक्तों के रहने के लिए उपयोगी थी। और उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी कुछ कुटिया बनवाई
और ऐसी मतलब कई चीज़ों का उन्होंने वहाँ निर्माण कराया जो कि उनके भक्तों के लिए साधना करने के लिए ज़रूरी था। उस स्थान पे इतनी शांति थी और वहाँ की मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी कि जो भी वहाँ जाता था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। इसके बाद सन 1921 के आसपास जब अवतार मेहर बाबा अपने आध्यात्मिक परिवर्तन के 7 वर्षों की अवधि के दौरान जगह-जगह की यात्रा कर रहे थे, तो वो केट गांव पेट पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात नारायण महाराज से हुई। नारायण महाराज और मेहर बाबा की ये मुलाकात दो आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्तियों का गहन मिलन था। इस मुलाकात के दौरान एक तरफ नारायण महाराज के चमत्कारों से उनके भक्त मंत्रमुग्ध थे, तो दूसरी तरफ मेहर बाबा ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना और उनके बीच एक आध्यात्मिक रूप से बहुत ही गहरा आदान प्रदान हुआ। मेहर बाबा नारायण महाराज के आगे नतमस्तक हो गए और नारायण महाराज ने उन्हें अपने गले से एक हार उतार कर पहनाया और उन्होंने मेहर बाबा को पूर्ण घोषित किया, अवतार घोषित किया और इसके बाद मेहर बाबा अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर हो गए। दूसरी तरफ नारायण महाराज के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो ये सिद्ध करते हैं कि किसी भी गुरु या सद्गुरु का इस धरती पे जब जन्म होता है तो वो एक निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही होता है। नारायण महाराज ने 1937 से 1943 तक अनेक यात्राएं की। नारायण महाराज मित्र राष्ट्रों और जर्मनी की गतिविधियों में गहरी रुचि रखते थे। उनके पास एक बड़ा ट्रांजिस्टर था जिस पर वो अक्सर न्यूज़ सुना करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनका एक भक्त उन्हें डेली बर्लिन रिव्यू और 9:30 बजे बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट दिया करता था। उनके पास यूरोप का एक बड़ा मैप था और आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि जैसे-जैसे द्वितीय विश्व युद्ध आगे बढ़ता गया, लोग घायल होने लगे, लोग मरने लगे, तो उस दौरान अचानक से एक रहस्यमय तरीके से नारायण महाराज के शरीर पर छोटे-छोटे घाव नजर आने लगे और धीरे-धीरे युद्ध के साथ-साथ ये घाव बढ़ते गए और एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि नारायण महाराज ने चलना फिरना छोड़ दिया। वो खाना खाने में भी असमर्थ थे और उनके सारे शरीर पर घाव निकल आए थे और दिन में 3-4 बार उन्हें पट्टी करानी पड़ती थी। जब उनके भक्तों ने इन रहस्यमयी घावों के बारे में और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ उसके उनके संबंध के विषय में पूछना चाहा, तो नारायण महाराज ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन ये बात ये सिद्ध करती है कि उनका जन्म एक निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ था। उसके बाद जब 1942 के बाद से ही नारायण महाराज को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहने लग गई थी और जब द्वितीय विश्व युद्ध आगे बढ़ रहा था और उनकी तबीयत मतलब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, उनके शरीर में घाव बढ़ते जा रहे थे, तो 1944 के आसपास केटगांव पेट में महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान किया गया और 1945 में भगवान मल्लिका अर्जुन का, जो कि शिव भगवान का ही एक रूप है, रुद्र स्वाहाकार करने के लिए नारायण महाराज बैंगलोर आए। इस पूजा के अंतिम चरण के दौरान उनके एक भक्त ने उन्हें सूचित किया कि अंग्रेज जापान में ही उतर गए हैं। तो इस पर नारायण महाराज ने बोला कि अब युद्ध समाप्त हो गया है और मेरा काम खत्म हो गया है। महापरायण के बाद नारायण महाराज ने अपने भक्तों को एक मंत्र दिया और उसके बाद वो अपने रूम में चले गए और वहां जाकर उन्होंने पद्मासन लगाया और अपना
पंच तत्व शरीर त्याग दिया। वो दिन था 3 सितंबर 1945 का। कोई भी गुरु, सदगुरु या अवतार इस धरती पर एक निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही जन्म लेते हैं और उनका कार्य पूरा हो जाने के बाद वो स्वयं अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग देते हैं। हमने आपको अवतार मेहर बाबा के 5 सद्गुरुओं के विषय में जानकारी दी, जिन्हें मेहर बाबा अपने परफेक्ट मास्टर्स कहते हैं। मेहर बाबा के ज्ञान के खजाने में हमें ऐसे बहुत से रत्न मिले हैं जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी अनुभव हुआ है मेहर बाबा से संबंधित, साईं बाबा से संबंधित या मेहर बाबा के सद्गुरुओं से संबंधित, तो आप उसे हमारे दिए गए नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उन्हें अन्य भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। और आप सबसे अभी विदा लेते हैं और अपनी अगली वीडियो में मेहर बाबा के अन्य जो ज्ञान रूपी रत्न हैं उन्हें लेकर आपसे पुनः मिलेंगे। ओम साईं राम। अवतार मेहर बाबा की जय।